जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरित क्रांति हरित क्रांति का अर्थ उत्पादन तकनीक में सुधार और कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। इस क्रांति को बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्ड ने किया। हरित क्रांति स्वतंत्रता के समय देश के 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। आधारित संरचना भी अच्छी नहीं होने के कारण कृषि में सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। इन सभी कारणों से भारत का जो कृषि था वो पिछड़ा हुआ था। स्वतंत्रता के समय कृषि में ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी, उस कारण कृषि पिछड़ी हुई थी। HYV बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि में के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। इससे विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई और जो किसान थे, छोटे किसान, उसको सरकार निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया और आर्थिक सहायता, उर्वरकों पर आर्थिक सहायता भी दी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चाहे तो इससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। हरित क्रांति के प्रमुख 2 चरण हुए। प्रथम चरण था जो कि 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, यानी 1965 से 1975 के बीच HYV बीजों का पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। हरित क्रांति के दूसरे चरण में आते हैं 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, जिसको बोलते हैं 1975 से 1985 के बीच HYV बीजों का अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाने लगा। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व क्या क्या थे? हरित क्रांति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। उसके बाद कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग एवं पौधा संरक्षण, कृषि शोध एवं वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। बहुफसलीय कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि विपणन सुविधाओं का विस्तार किया गया। कृषि सेवा केंद्रों का विस्तार किया गया। भूमि परीक्षण एवं भूमि संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। कृषि वित्त एवं ऋण सुविधाओं का समुचित विस्तार किया गया। अब हम लोग हरित क्रांति की सफलता एवं विफलता, अर्थात हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव को देखने का प्रयास करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में
हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव पहला बिंदु है कृषि उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन का अभिप्राय होता है कुल पैदावार से। हरित क्रांति के प्रारंभिक दौर में 5 फसलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। पहला, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा एवं मक्का में HYV बीजों के प्रयोग से इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि विशेष रूप से गेहूं के उत्पादन में हुई। इसलिए इस क्रांति को वास्तव में गेहूं की क्रांति भी कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि पर होने वाले उत्पादन से है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि कृषि उपज देने वाले बीजों के प्रयोग, सिंचाई सुविधा के विस्तार तथा कृषि का यांत्रिकरण, यहाँ बाय मिस्टेक यंत्रीकरण की जगह यांत्रिकरण लिखा गया है, आदि क्रांति के अवयवों के प्रयोग से भारतीय कृषि की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, हरित क्रांति के जो सकारात्मक प्रभाव है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उसका तीसरा पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। हरित क्रांति में बहुफसलीय कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया, जिस कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर परिवहन, बिक्री और विपणन आदि सेवाओं में भी वृद्धि हुई, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई। जो ये ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषक थे वो मौसमी बेरोजगारी से परेशान रहते थे, अब एक साल में 2 फसल को उगा सकते थे, जिससे उसकी मौसमी बेरोजगारी दूर हो गई। चौथा पॉइंट पे आते हैं, कृषि अतिरेक में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कृषि अतिरेक की मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कृषि अतिरेक का अभिप्राय होता है अपने खाने लायक खाद्यान्न को रखने के पश्चात उसके पास शेष जितना भी पैदावार बच जाते हैं उसे वो बाज़ार में बेच करके आय प्राप्त करते हैं, जिससे अपनी अन्य आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि अतिरेक आवश्यक था। तो हरित क्रांति के माध्यम से भारतीय किसानों के उत्पादन में, पैदावार में अतिरेक हुआ, जिस कारण निर्यात में भी वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि हुई। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, हरित क्रांति के 5वां पॉइंट है सकारात्मक प्रभाव का आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन में सहायक। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन में सहायक। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है जो वस्तु भारत देश में बनाया जा सकता है उसे दूसरे देशों से आयात नहीं करना है, अपने ही देश में उत्पादन प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना है, अधिक से अधिक उद्योग को लगाना है। निर्यात संवर्धन का अर्थ है कि अपने देश में उत्पादित वस्तुओं को विश्व में अपनी वस्तुओं विशेष के हिसाब से बाजार ढूंढ करके उस बाजार में अपनी वस्तुओं को निर्यात करना, ताकि देश की विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हो सके। हरित क्रांति से देश के जो आयात प्रतिस्थापन थी और निर्यात संवर्धन में भी सहायता मिली।
औद्योगिक विकास, छठा पॉइंट है औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। हरित क्रांति से औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहन मिली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कृषि आधार होता है औद्योगिक विकास का। सातवां पॉइंट देखते हैं आर्थिक विकास का आधार। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण देश के सकल घरेलू आय में वृद्धि हुई, जीडीपी में वृद्धि हुई, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। व्यक्तियों के जो किसान थे उसके जीवन स्तर में सुधार आया, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधरी, तो आर्थिक विकास में प्रोत्साहन मिला। आठवां पॉइंट है किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति से उत्पादकता बढ़ी, जिस कारण किसानों की समृद्धि हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे, इसको देख लेते हैं जल्दी से। सीमित विस्तार। हरित क्रांति का विस्तार बहुत सीमित रहा, जिसका सीमितता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हरित क्रांति का लाभ गेहूं, चावल तथा अन्य उत्पादों तक सीमित रहा। हरित क्रांति केवल सिंचित भूमि तक ही सीमित रही। समृद्ध राज्यों को ही इसका लाभ हुआ, जो राज्य अविकसित थे उन राज्यों को इसका बहुत कम लाभ हुआ। प्रतिकूल आर्थिक व सामाजिक प्रभाव। दूसरा पॉइंट है प्रतिकूल आर्थिक व सामाजिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक एवं सामाजिक जो प्रभाव है वो अनुकूल ना होकर प्रतिकूल रहा। हरित क्रांति का लाभ बड़े भूस्वामियों को ही मिला, जो छोटे किसान एवं छोटे भूमि स्वामी थे उनको इसका लाभ नहीं मिला। आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा मिला। इसके पश्चात तीसरा टॉपिक है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव का उत्पादन में सीमित वृद्धि हुई। उत्पादन में सीमित वृद्धि का अर्थ होता है कि कुछ ही विशेष फसल एवं पैदावार में वृद्धि हुई, सभी पैदावार में वृद्धि नहीं हुई। हरित क्रांति से गेहूं, ज्वार, बाजरा तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, परंतु दलहन, तिलहन आदि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। कुल कृषि उत्पादन में इसका लगभग 19% ही वृद्धि देखी गई। समग्र वृद्धि 19% ही थी, जो कि बहुत ही कम थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कृषि आगतों का आयात। हरित क्रांति के कारण कृषि आगतों की मांग में वृद्धि हुई, किंतु भारत में आगतों का उत्पादन कम होने के कारण विदेशों से इसका आयात किया गया, जिससे भारतीय आयात में वृद्धि हुई और विदेशी मुद्रा कोष में कमी हुई। बेरोजगारी में वृद्धि। हरित क्रांति का आधार कृषि यंत्रीकरण था। कृषि में यंत्रीकरण करने के कारण मशीनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया, ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया और हार्वेस्टर जो फसल कटाई की मशीन होती है उसका प्रयोग किया गया। बोरिंग से सिंचाई किया गया, जिस कारण जो भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन श्रमिक थे, वो कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हो गए। छठा पॉइंट है आर्थिक असमानता में वृद्धि। इसको क्षेत्रीय असंतुलन भी कह सकते हैं या भौगोलिक असमानता में वृद्धि भी कह सकते हैं। हरित क्रांति ने गरीब और अमीर के बीच के खाई को और चौड़ा कर दी। के बीच यहाँ पर बाई मिस्टेक आनर लिखा गया है, इस नहीं होगा, यहाँ खाड़ी के बीच और अधिक असमानता को चौड़ा कर दिया और क्षेत्रीय असमानता, भौगोलिक असमानता में वृद्धि हुई। जिस हरित क्रांति से कुछ समृद्ध राज्यों को ही लाभ हुआ, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को, और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई।
भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी हुई, भू जल स्तर का नीचा हो गया, भूमि की उर्वरा शक्ति में अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग करने के कारण कमी हो गई। उसके बाद भू जल स्तर में कमी हो गई क्योंकि अत्यधिक सिंचाई का विकास होने के कारण विस्तार होने से भूजल स्तर नीचा हो गया। उत्पादकता में कमी, अधिक उर्वरकता का प्रयोग करने के कारण कृषक ऋणों के जाल में फंस गए। यह सभी नकारात्मक प्रभाव है हरित क्रांति के। और अन्य प्रभाव भी, क्षेत्रीय असमानता में बहुत हद तक वृद्धि हुई। इन सभी को दूर करने के लिए दूसरी पहल शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है हरित क्रांति को लेकर, जिसमें सतत समावेशी विकास को बढ़ावा देगी और विविधतापूर्ण कृषि नीति को लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं। हरित क्रांति के निष्कर्ष कौन कौन से रहे हैं? निष्कर्ष है, हरित क्रांति ने भारत के खाद्य संकट एवं अकाल और कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा दी है, परंतु दीर्घकालीन प्रभाव ने नए संकट भी उत्पन्न किए हैं। वर्तमान समय में सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही केवल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सतत समावेशी और विविधतापूर्ण कृषि नीति की आवश्यकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं।